नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोग के लिए एसएससी जेई सिविल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं 61 एमसीक्यू सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेके आया हूँ। तो आज आप लोग का 61 एमसीक्यू होगा। आज डे 1 है। डे 2 मैं लाऊंगा ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और जो भी मेरा चैनल में पहली बार आया है, मेरा चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो आपको ऐसा ही इफेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा प्ले कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का लिए, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज। ऑप्शन है L⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन का आप लोग का डायमेंशन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी डायमेंशन लेस आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज ऑफ लेंथ, द रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स चेंज इन लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू टेंसाइल फोर्स अप्लाइड। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू द रेशियो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, a tensile test was conducted on a steel bar. The gauge length of the bar was 10 cm and the extension was 2 mm. What the percentage of elongation? तो हम लोग को पता है परसेंट एलोंगेशन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये बोला, यहाँ पर बोला कि परसेंटेज एलोंगेशन कितना आएगा, तो डेल एल मैंने 2/100 करना पड़ेगा इंटू 2। तो उसका आंसर आप लोग कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। इसका आंसर सही है आप लोग का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, some structural members subjected to long time sustained load deform progressively with time, especially at elevated temperature. What is the such phenomena called? Fatigue, creep relaxation, fracture। तो इसको हम लोग creep बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, दी प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड डैश, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, the property of a material by which it can be beaten or rolled into a thin plate is called malleability, plasticity, ductility, elasticity। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है malleability। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, which law is also called as the elasticity law? बर्नौलीज लॉ, स्ट्रेस लॉ, हुक्स लॉ, पॉइजन्स लॉ। तो हम जो हुक्स लॉ है उसको ही हम लोग इलास्टिसिटी लॉ के हिसाब से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, द मटेरियल व्हिच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक, ब्रिटल, होमोजेनियस, हार्ड। तो इसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगा तो सेम होगा तो दूसरे डायरेक्शन में तो उसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का, ए मेंबर व्हिच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन इज सेड प्लास्टिक, इलास्टिक, रिजिड, नॉन मेंशन। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, द बॉडी विल रिगेन इट इज प्रीवियस शेप एंड साइज ओनली व्हेन द डिफॉर्मेशन कॉज बाय द एक्सटर्नल फोर्स विद इन सर्टेन लिमिट। व्हाट इज दैट लिमिट? तो इसका सही आंसर आप लोग का है प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मेशन लिमिट, नॉन ऑफ द अबव। तो जो अपना स्ट्रक्चर को रिगेन कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एज द इलास्टिक लिमिट रीचेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ डैश इंक्रीजेस मोर रैपिडली, डिक्रीजेस मोर रैपिडली, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेस, डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर आप लोग का इंक्रीज मोर रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, व्हाट काइंड ऑफ इलास्टिक मटेरियल आर डिराइव फ्रॉम ए स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी फंक्शन? चाउची इलास्टिक मटेरियल, हाइपो इलास्टिक मटेरियल, हाइपर इलास्टिक मटेरियल, नॉन द मेंशन। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हाइपर इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, व्हाट आर द नंबर दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू बीइंग डिफॉर्म इलास्टिकली व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट? इलास्टिक मॉडुलस, प्लास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेस मॉडुलस। तो इसका सही आंसर आप लोग का प्लास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, दिस स्ट्रेस व्हिच एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, नॉन द अबव मेंशन। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हिच ऑफ दीज आर टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल एंड थर्मल स्ट्रेस, शियर एंड बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड प्लेन स्ट्रेस। तो इसका सही आंसर है आप लोग का
टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को ही हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बॉडी लोडेड अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट? 1 2 3 6। तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट हम लोग का प्लेन के लिए 3 ठो रहता है, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस डजंट इन ए रेनफोर्समेंट बार इज टेकन कंक्रीट? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लोग रेनफोर्समेंट के लिए कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, ए मटेरियल हैज ए पॉइजन रेशियो 0.5 इफ यूनिफॉर्म प्रेशर 300 GPa इज अप्लाइड टू द मटेरियल व्हाट विल द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? तो इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है आपका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आप लोग का 1 - 2 म्यू इंटू सिग्मा बाई ई। तो देखिए यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है, तो 1 - 2 इंटू पॉइंट करने से तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग का डी आएगा, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, ए डायग्राम हुई शो द वेरियस ऑफ एक्सियल लोड फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द पेन ऑफ ए बीम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, स्ट्रेस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, द स्ट्रेस इंक्लूडेड इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन ए सब्जेक्ट टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स व्हिच आर एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग एक्स सेक्शन रिजल्टिंग द शियर ऑफ द बॉडी अक्रॉस इट्स सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस। तो टेंजेंशियली जो एक्रोसली हम लोग का एक्ट करता है कोई बॉडी के ऊपर, तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम लोग का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस होता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस? शियर रेजिस्टेंस टू द शियर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, बेंडिंग स्ट्रेन एरिया, शियर स्ट्रेंथ लेंथ एरिया। तो शियर स्ट्रेस हम लोग का होता है शियर रेजिस्टेंस बाय शियर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू ए ट्रांसवर्स शियर लोड इज वेरिएबल with maximum at bottom of the beam, variable at maximum at top of the beam, uniform variable with a maximum on the neutral axis। तो इसका जो डी ऑप्शन है, वेरिएबल विथ मैक्सिमम ऑन द न्यूट्रल एक्सिस, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ डैश, बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम, शियर स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट द बीम, डिफ्लेक्शन इज सेम थ्रू आउट द बीम, बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूड। तो आपका जो आंसर डी है ना, ऑप्शन डी है, बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, स्ट्रेस इन ए बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कर्विलिनियरली रिलेटेड, नॉन ऑफ द अबव। तो स्ट्रेस ऑफ द बीम ऑफ सिंपल बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हिच स्ट्रेस कम्स व्हेन देयर इज ए एसेंट्रिक लोड अप्लाइड? शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। तो पता है आप लोग को एसेंट्रिक आएगा तो ऑब्वियसली बेंडिंग आता है, मैंने कपल मूवमेंट क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन? तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, m/i सिग्मा बाई वाई इक्वल टू e/r, m/r सिग्मा बाई, ये तो नहीं होता है, m/y ये भी नहीं होता है, m/i सिग्मा r ये नहीं होता है। तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन है m/i सिग्मा y e/r सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, ऑन ए बेंडिंग ऑफ ए बीम व्हिच इज द लेयर व्हिच इज नाइदर एलोंगेटेड नॉट शॉर्टेंड अबाउट द एक्सिस ऑफ लोड, न्यूट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉन द एक्सिस। तो हम लोग जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पर बेंडिंग और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, the bending stress is directly proportional to the distance of layer from the neutral layer, inversely proportional to the distance of layer from the neutral layer, directly proportional to the neutral layer, does not depend the distance layer from the neutral layer। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस लेयर टू द फ्रॉम न्यूट्रल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द सेफ स्ट्रेस फॉर ए होलो स्टील कॉलम व्हिच इज कैरिड एक्सियल लोड 2100 किलोमीटर इज 125 mn पर मीटर स्क्वायर इफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कॉलम। ये मैंने होलो स्टील है तो उसके लिए हम लोग एरिया क्या रहते हैं, π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटरनल आउटर डायमीटर दिया है, तो आउटर माइनस इंटरनल करने से आएगा उसका एक्चुअल एरिया। तो हम लोग को पता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो हम लोग एरिया दिया है, फोर्स भी दे दिया है, उधर का जो इंटरनल डायमीटर है कैसे निकालेंगे, डाटा पुट करके निकालना है। तो d0 माइनस और पुट करना 0.3 का स्क्वायर, तो लोड भी दे दिया है आपके हिसाब से, तब आपका उस आंसर आएगा ऑप्शन बी 26.19 सेंटीमीटर। ये लोग चेक करना वाला स्ट्रेस बाय फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट आता है आप लोग का, व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है सिग्मा वी स्क्वायर बाई 2e वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का,
स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी यूनिफॉर्म स्ट्रेस एस वॉल्यूम भी मॉडुलस इलास्टिसिटी इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्ट्रेस एस स्क्वायर भी बाई 2E। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इन ए मटेरियल ऑफ प्योर स्ट्रेस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन इलास्टिक होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल हैविंग इलास्टिक कांस्टेंट ई विल बी। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन है टाउ स्क्वायर ई इंटू 1+V। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, PL/3I इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड P ऑफ ए कैंटिलीवर B। अच्छा, डिफ्लेक्शन वैल्यू दिया है, व्हाट विल द स्ट्रेन एनर्जी, तो U का वैल्यू क्या होता है, हाफ इंटू P इंटू डेल। तो डेल का वैल्यू दिया है PL/3U, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा बोले तो P स्क्वायर इंटू LQ डिवाइड बाई 6EI। ये वाला फॉर्मूला हाफ P डेल इंटू पुट करने वाला कैलकुलेशन किया गया है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज 400 इंटू 50 mm इंटू 50 mm इज सब्जेक्ट टू CO स्ट्रेस 500 kg पर cm स्क्वायर with the modulus of rigidity of a material 1 into 10⁶ kg per centimeter को स्ट्रेन एनर्जी विल बी। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग को वॉल्यूम दे दिया है, शियर स्ट्रेस वैल्यू दे दिया और जी वैल्यू दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ स्क्वायर V बाई जी। फॉर्मूला पुट करने से हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगा और आप लोग कैलकुलेशन कर देना। नेक्स्ट आता है आप लोग का, ए मटेरियल ऑफ ए यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ ए यूनिटी सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस σ1 σ2 एट ए पॉइंट ऑफ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग का दोनों कंपोनेंट दिया, स्ट्रेस कंपोनेंट σ1 2, तो उसका हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में कितना स्ट्रेन होता है बोला चेक करेंगे, तो उसका आंसर कितना आता है बोले तो जो ऑप्शन है σ² प्लस σ2² माइनस 2 σ1 σ2 डिवाइडेड 2E उतना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, इफ ए फोर्स P of system are such that force polygon does not close then the system will be equilibrium, reduce the resultant force, reduce the couple, तो not in equilibrium। तो ऐसा यदि हम लोग का क्लोज पॉलीगॉन में नहीं रहेगा तो आप लोग उसको नॉट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, दिस स्ट्रेन एनर्जी इन ए मेंबर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मेंबर, मैक्सिमम स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द मेंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, प्रोडक्ट स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, a bar of cross section A and length of L is subjected to axial load W. The strain energy stored in the bar would be WL by AE, W square L by 4E, W square L by 2E, WL by 4AE। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी W square L डिवाइड बाई 2AE होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, एन टेंसाइल लोड 60 kN इज ग्रेजुअली अप्लाइड टू ए सर्कुलर बार 4 cm डायमीटर एंड 5 cm लॉन्ग, व्हाट इज द स्ट्रेस ऑफ द लोड E इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर m स्क्वायर। तो इसका आंसर आप लोग का आता है ऑप्शन डी 1.19 mm। आंसर कैसे है बोला तो जो स्ट्रेस होता है ना उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इंटू लेंथ बाई ई। तो हम लोग को पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, फिर वो वाला फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर 1.19 आएगा। आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोग का, डैश इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस, ट्रॉट कॉलम बीम ट्रस। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन थर्ड बीम। जो बीम होता है हम लोग का परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस में ऐड करता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम इज डैश, पोर्टिको स्लैब, रूफ स्लैब, ब्रिज स्लैब, रेलवे स्लीपर। तो पोर्टिको स्लैब्स को ही हम लोग कैंटिलीवर बीम के हिसाब से कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, द डायग्राम डिपिक्ट्स डैश काइंड ऑफ बीम, कैंटिलीवर, कैंटिन्यूअस, ओवरहैंगिंग, प्रॉप कैंटिलीवर। तो इसको हम लोग प्रॉप कैंटिलीवर बोलते हैं। जो एडिशनल कैंटिलीवर में कोई सपोर्ट देता हो तो उसको हम लोग प्रॉप कैंटिलीवर के हिसाब से बोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज डैश, एनकास्टेड बीम, बिल्ट ऑन बीम, रिजिड बीम, टाई बीम। तो इसको हम लोग एनकास्टेड बीम हिसाब से भी बोलते हैं, फिक्स्ड बीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, UDL stands for uniformly diluted length, uniformly developed load, uniaxial distributed load, uniformly distributed load। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपका जो ऑप्शन डी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो डायग्राम इज डैश लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिसेस लोड, पॉइंट लोड। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन पुई है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, मूविंग ट्रेन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश लोड, पॉइंट लोड, कैंटल लोड, रोलिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो हम लोग जो मूविंग ट्रेन होता है एग्जाम्पल ऑफ एक टाइप ऑफ रोलिंग लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, कंटिन्यूअस बीम आर डैश
स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम्स, स्टैटिकली ग्रेविटी बीम, फ्रेम बीम। तो कंटिन्यूस बीम होता है उसको हम लोग स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ए बीम which extends beyond its supports can be termed as overhang beam, overspan beam, isolated beam, T beam। तो इसको हम लोग बोलते हैं overhang beam। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, shear force is a unbalanced dash to the left or right of the section, horizontal force, vertical force, inclined force, conditional force। तो इसको हम लोग vertical force बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, SI यूनिट ऑफ ए शियर फोर्स इज डैश, किलोन्यूटन पर मीटर, किलोन्यूटन मीटर, किलोन्यूटन मीटर पर न्यूटन। तो SI यूनिट ऑफ शियर फोर्स होता है आप लोग का किलो न्यूटन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर फोर्स इज ए डायग्राम इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स प्लॉटेड एज ऑर्डिनेट, स्केलर, एरियल, ग्राफिकल, स्टैटिकली। तो शियर फोर्स डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शियर फोर्स प्लॉटेड ऑर्डिनेट। नेक्स्ट आता है आप लोग का, हॉगिंग इज डैश, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव शियर फोर्स, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव शियर फोर्स। तो हम लोग हॉगिंग होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को और कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, एट द पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्रैक्चर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज डैश, जीरो, मैक्सिमम, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मिनिमम। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन जीरो। तो पॉइंट ऑफ क्लोजर फिर हम लोग का बेंडिंग मूवमेंट जीरो रहता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, डैश इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ओकर व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, रिमेन सेम। तो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बोले तो ऑप्शन थर्ड मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है आप लोग का, शियर फोर्स ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो ये वाला एक लोड एक्ट कर रहा है आप लोग का फ्री एंड में, डिस्टेंस दे दिया है 2 मीटर। तो उसका बोला है कि शियर फोर्स डायग्राम कैसे होगा। तो ये ध्यान रखना, जब पॉइंटलेट होगा तो आपका शियर फोर्स डायग्राम ऑलवेज रेक्टेंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। अनदर नेम ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग सगिंग बोलते हैं। तो सगिंग आप लोग का नीचे में कर्व दिखाता है और हग में अपर साइड कर्व दिखाता है, तो इसलिए आप लोग सगिंग को पॉजिटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है आप लोग का, इन ए सिंपल बेंडिंग डैश इज कांस्टेंट, शियर फोर्स, लोड, डेफॉर्मेशन, बेंडिंग मूवमेंट। तो सिंपल बेंडिंग में हम लोग क्या होता है ना, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट आता है आप लोग का, इफ ए बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग देन द डिफॉर्मेशन ऑफ बीम इज आर्क ऑफ सर्कल, ट्रायंगुलर, ट्रापेजोइडल, रेक्टेंगुलर। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए, आर्क ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए सिंपल बेंडिंग डैश इज सेम इन बोथ द टेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ मटेरियल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो इसका सही आंसर आप लोग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका जो आज 61 MCQ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, डे 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वाला MCQ आप लोगों ने पूरा देखा, और यदि नहीं देखा तो ऑब्वियसली आप मार्क मिस करोगे। एग्जाम में 61 MCQ से डेफिनेटली 3 और 2 मार्क तो आने ही वाला है। और ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप लोग का डे 2 MCQ आएगा, वो वाला भी देखना। और जो मेरा चैनल में पहली बार आया, मेरा चैनल जॉब करना सा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो उनको डेली मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।